अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए आज ईवीएस फर्स्ट में हम देखने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। क्या नाम है उसका? जी हाँ मेरे बच्चों, नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका। ये टॉपिक का नाम है हमारे, नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका। नशोनुमा यानी क्या प्यारे बच्चों? नशोनुमा किसको कहेंगे? जो चीज़ें हम रोज़ाना खाते यानी गिज़ा, गिज़ा से हमारे जिस्म में जो तब्दीली होते रहती है, यानी उम्र के साथ हम कद में, ज़हनियत में, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर बड़े होते जाते हैं, हमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इसी को हम नशोनुमा कहते हैं। यानी आपने देखे होंगे, बच्चा जब छोटा सा होता है ना बच्चा अपने हाथ से खा पी सकता है, ना मुंह खोल के बोल सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है। तब वो सिर्फ रो सकता है और रोने के बाद हमें यह एहसास होता है कि बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मगर वो बोल नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ने लगता है, उसकी नशोनुमा होने लगती है प्यारे बच्चों, तो फिर वो चीज़ें हमको ला कर देना या इशारे से अपनी चीज़ें मांगना या अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना, ये आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने लगता है। फिर जैसे जैसे नशोनुमा होने लगती है, बच्चा रेंगने लगता है, खड़ा रहने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है, ये सारे उसमें नशोनुमा में आ जाते हैं। ये सारे पहलू जो है वो नशोनुमा में आ जाते हैं। इन्हें बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा होते रहती है। तो प्यारे बच्चों, लड़का हो या लड़की, उम्र के 18 साल तक इन दोनों में जो है वो नशोनुमा का अमल जारी रहता है। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में एक जिदोल दिया हुआ है। ये सारे जिदोल आपको फील करना है अपने दोस्तों के साथ में। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ बच्चों का वजन आपसे ज्यादा होगा, कुछ बच्चों का कद आपसे ज्यादा होगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का कद आपसे कम भी हो, कुछ बच्चों का वजन आपसे कम हो। अलग अलग तब्दीलियां आपको वजन में, कद में, रंग में, ये सारी चीजें दिखाई देती है। आखिर ये क्यों होता है प्यारे बच्चों, जानते हैं आप? चलिए, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये सारी तब्दीलियां जो है वो क्यों होती है। एक साल में पैदा हुए बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते? सबकी हाइट अलग, सबका वेट अलग होता है। तो ये सारी खुसूसियात क्यों होती है, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्यारे बच्चों, तवारिस। तवारिस यानी विरासत। ओके, कुछ चीजें जो होती है वो बच्चों को विरासत से मिलती है, जैसे कि कद, वजन, या फिर कुछ मखसूस खुसूसियात, जैसे आवाज़ भी विरासत में मिलती है। आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप की आवाज़ से मिलती जुलती बच्चों की आवाज़ें होती है, माँ बाप के रंग से मिलता जुलता बच्चों का रंग होता है। माँ बाप अगर हाइटेड है, उनका कद लंबा है, तो बच्चों का कद भी लंबा हो जाता है। माँ बाप का कद अगर दरमियानी है, तो बच्चों का कद भी दरमियानी रहता है। अगर माँ बाप का कद पस्त है, तो बाज़ औक़ात बच्चों का कद भी पस्त हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है वो विरासत में मिलती है। उसी तरह तो हमारी पैदाइश से लेकर माँ बाप के साथ रहते हुए हमारी जो शख्सियत होती है, उसमें माँ बाप के बहुत सारे खुसूसियात आते रहते हैं और उन खुसूसियात को लेकर ही हम बड़े होते रहते हैं, हमारी नशोनुमा होते रहती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे कि किसी माँ को बहुत ही किफ़ायतशार है, उसको बचत करने का बहुत शौक है, वो हर चीज़ में बचत करके ही अपना घर चलाते हैं। तो उनकी बेटी भी वैसी ही बनती है, या उनका बेटा जिसका बाप हर हिसाब किताब बराबर से करता हो या फिर अपने घर के हर चीज़ों को लेन देन बराबर से करता हो, तो उनके बेटे भी वैसे ही बनते हैं, उनको भी वही शौक होते हैं। औकात हमने देखे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। तो ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? बचपन से वो बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप को देखते हुए आता है, वो डॉक्टर के पेशे को समझने की कोशिश करता है, वो उसी ताल्लुक से सोचते रहता है, और यही वजह है कि वही खुसूसियात लेकर वो बड़ा होता है। और इसीलिए प्यारे बच्चों, अक्सर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा हर वक्त माँ बाप के पेशे को ही इख्तियार करे, बस उसमें वो खुसूसियात आती है। अगर पेशा इख्तियार न करे, अगर वो अपनी मर्जी से कोई और पेशा इख्तियार करता है, ठीक है, मगर वो खुसूसियात जो होती है वो बच्चों में, अगर एक से ज्यादा बच्चे भी है तो किसी न किसी में माँ बाप की खुसूसियात आती है। जो शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले जो अवामिल है, उसमें हमने विरासत देखे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मालूम होना ज़रूरी है वो है ग़िज़ा। जी हाँ प्यारे बच्चों, नाकिस ग़िज़ा की वजह से, नाकिस ग़िज़ा रही
तो बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स, अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को कम उम्र में ग़िज़ा में नहीं मिले तो वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ जो है, नशोनुमा है, वो बहुत काफ़ी मुतासिर हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता, ग़िज़ा नाक़िस होने की वजह से बच्चों की सेहत नहीं बनती है, या फिर उनका ज़हन भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब आप बड़े हो चुके हैं, अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जंक फूड खाने से आपकी नशोनुमा नहीं होंगी, इसलिए ऐसी चीज़ों का इंतखाब कीजिए खाने में जिससे आपको ग़िज़ाइयत मिले, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स मिले, जिसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। आखिरी पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा कि शख्सियत को मुनफरिद या शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अपने नशोनुमा के साथ में ही अच्छी और बुरी चीज़ों की तमीज़ करना सीखिए। अच्छी चीज़ों को अपनाइए, बुरी चीज़ों को मत अपनाइए, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे भी अच्छे हैं, कोई हमारी तरह है, कोई किसी की आदतें कुछ हद तक बिगड़ी हुई होती है या बुरी आदतें होती है। ऐसे में हमें क्या करना है? अच्छे और बुरे की तमीज़ करके आगे बढ़ना है। बुरे आदतों को अपनाना नहीं है। हाँ, अच्छी आदतों को आप ज़रूर अपनाइए, उससे आपकी शख्सियत जो है वो निखर कर आएंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आज हमने देखे नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका, यानी शख्सियत को हम किस तरह से संवार सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, जैसे न्यूज़। सबसे पहले तो हमें जल्दी सोना है, जल्दी जागना है, सूरज उगने से पहले हमको जागना है, और अपने जो काम है वो अल्लाह की इबादत से शुरू करना है। उसी के साथ में प्यारे बच्चों, ग़िज़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान दें कि कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए ज़रूरी है और सेहतमंद है, उन्हीं ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आप जब बात करें तब अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। आप स्कूल या कॉलेज में वक्त की पाबंदी करें। उसी के साथ में दिया हुआ आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरे ईमानदारी से पूरा कीजिए। हमेशा सच बोलिए, इसमें शख्सियत में काफ़ी निखार आता है प्यारे बच्चों। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।